वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल डिस्कशन किया था कि किस तरह से हम मेटलर्जी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सिलेक्शन ऑफ ओर के बारे में डीलिंग की थी, भाई सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्रशिंग और प्लूराइजेशन पढ़ा था और उसके बाद हम आए थे किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के ऊपर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मीनिंग होता है ओर की ड्रेसिंग करना, मतलब परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ओर को इंक्रीज करना। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ओर को इंक्रीज करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मेजर मीनिंग क्या है? टू इंक्रीज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ओर, और यू कैन से टू रिमूव द अनवांटेड इम्प्योरिटी फ्रॉम द ओर। ठीक है, तो देखो मेजर मीनिंग क्या है? टू रिमूव अनवांटेड substance from ore, or you can say to remove impurity from ore, to increase the percentage pure। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई कंसंट्रेशन करने के कौन कौन से मेथड है, हमें यही डील करने हैं आज। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लेविगेशन मेथड और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी हम बोल सकते हैं इसको, और थर्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोल सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस मेथड के बारे में। 4 मेथड है टोटल। सेकंड मेथड अगर हम बात करें तो कौन सा? मैग्नेटिक सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड मेथड की बात करें तो फ्लोटेशन मेथड है। इनके बारे में सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास लीचिंग। क्या है? लीचिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेविगेशन मेथड के बारे में। देखिए, लेविगेशन मेथड में क्या होता है? This method is based upon density difference। इसके ऊपर बेस्ड होगा ये, डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, मेनली डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर बेस्ड होगा ये। और सेकेंडली अगर हम बात करें इसी के ऊपर कि भाई डेंसिटी डिफरेंस पे क्या होता क्या है। देखो, इफ ore is heavier than impurity, then we easily separate it by this method। मेजर ये है कि भाई जैसे मान लो हम लोग सिंपल सी बात करते हैं, हमने पानी लिया और घर के बाहर जैसे मान लो कोई भी कचरा है या कोई भी स्टोन वगैरह है, कोई सोइल वगैरह, तो हम पानी लेते हैं। तो हम जब पानी से उसको प्रेस करते हैं, पाइप लेकर के प्रेस करते हैं, तो आप देखते हो कि जो लाइटेस्ट पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं आगे, बट जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो नहीं होते ना। तो इसका मतलब हमने हैवी पार्टिकल और लो डेंसिटी पार्टिकल्स को क्या कर दिया? अलग कर दिया बाय स्प्रेइंग वाटर। तो कुछ इसी तरह से इसके अंदर भी करना है। डेंसिटी डिफरेंस के अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या करेंगे? जैसे हैवियर पार्टिकल हमने क्या कंसीडर कर लिए, जो हमारा ओर है, और इम्प्योर पार्टिकल हमने क्या कंसीडर कर लिए, जो हमारे पास क्या है, एक तरह से इम्प्योर पार्टिकल होंगे लाइट पार्टिकल। क्या होंगे? लाइट। इफ ओर इज हैवियर देन इम्प्योरिटी वी कैन इजिली सेपरेटेड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड में हमें करना क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इस तरह से इंक्लाइन स्टैंड हम लोग यूज करेंगे, ताकि कोई भी हैवियर पार्टिकल्स हो वो यहाँ पर रुक सके। अब क्या होगा? यहाँ से हमने वही पाउडर और डाला, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रशिंग के बारे में पढ़ा था। तो क्रशिंग करने के बाद ही कंसंट्रेशन होता है।
तो और पाउडर हमने यहाँ पे ऐड किया, और पाउडर ऐड करते ही क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या सप्लाई किया, वाटर। तो जैसे ही और पाउडर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या, अब देखिए, अगर मान लो कि जो वाटर है, वाटर स्प्रे करेगा उसके ऊपर, तो लाइट पार्टिकल क्या होगा, वाटर के साथ साथ आगे आ जाएंगे, लाइटेस्ट पार्टिकल आगे आ जाएंगे, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं किसके, और के जो हैवी पार्टिकल्स है वो कहाँ रुक जाएंगे, इस पॉइंट पर रुक जाएंगे ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लाइट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है आपके पास, इम्प्योरिटी है, क्या है ये, इम्प्योरिटी, और जो हैवी पार्टिकल्स है वो क्या हमारे पास, और। तो हमने क्या किया, इम्प्योरिटी और को सेपरेट आउट कर लिया बाय दिस मेथड। और प्रिंसिपल क्या लगा यहाँ पर, प्रिंसिपल ये लगा डेंसिटी डिफरेंस। तो डेंसिटी डिफरेंस के बेसिस पे हमने क्या किया, जो ये मेथड अप्लाई करके हमने दोनों चीजों क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। इसके अंदर मेनली हम लोग क्या यूज करते हैं, आयरन हो गया, टिन हो गया, कुछ नेटिव मेटल भी आप ले सकते हो, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा। इन मेटल्स को जनरली हम लोग यूज करते हैं, इनमें अगर इम्प्योरिटीज हैं तो उसके लिए हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन की अगर हम बात करें, देखिए काफी सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है इसके अंदर भी। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम लोगों ने क्या किया, एक मैग्नेटिक व्हील ले लिया, मतलब इस तरह से मैग्नेटिक व्हील ले लिया, ठीक है। ये मैग्नेटिक व्हील हो गए हमारे पास, और इस पे हम लोगों ने यूज की बेल्ट, एक बेल्ट लगा दी पूरी की पूरी इसके ऊपर, ताकि वो रोटेट कर सके इस बेल्ट, ये बेल्ट कंप्लीटली, ये बेल्ट हो गई इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या क्या हुआ, इसमें ये वाला जो व्हील है ना, ये वाला व्हील, इसको हमने मैग्नेटिक व्हील लिया। दोनों व्हील लेने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक एक व्हील क्या ले लो, मैग्नेटिक व्हील ले लो, क्या ले लो, दोनों लोगे तो दोनों तरफ सेपरेशन चलेगा, एक लोगे तो एक तरफ चलेगा। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक व्हील, ठीक है। और अब देखो क्या करना है हमें, हम लोगों ने यहां से वही पाउडर डो डाला, पाउडर डो डाला, तो ये क्या कर रहा है, ये तो रोटेट ही करेगा, तो रोटेट करेगा तो पार्टिकल इस तरह से आएंगे। पार्टिकल अगर इस तरह से आएंगे तो आप देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है Fe3O4, इसमें मान लो सिलिका की इम्प्योरिटी है, क्या है ये, इम्प्योरिटी, और ये हमारे पास क्या है, और। तो इम्प्योरिटी क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, इम्प्योरिटीज क्या है, नॉन मैग्नेटिक, और क्या है, मैग्नेटिक है। तो देखो किस तरह सेपरेट आउट कर पाएंगे हम लोग, भाई जो हमारे पास और है, तो और तो यहाँ पर जैसे अगर मान लो ये और है, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल्स और के पार्टिकल हैं, तो ये बेल्ट के साथ यहाँ तक आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा व्हील क्या है, मैग्नेटिक व्हील है। तो मैग्नेट के साथ 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 यहाँ तक आ जाएंगे, जैसे ही कॉन्टेक्ट हटेगा तो ये पार्टिकल्स कहाँ गिरेंगे, यहाँ पर गिर जाएंगे। और अगर मान लो ये नॉन मैग्नेटिक है तो ये पहले ही गिर जाएंगे इस साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी, और ये क्या हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक, और क्या हो गया ये मैग्नेटिक, और ये क्या हो गई, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरह सिंपल सी बात करें तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो आपका और हो, जो और है वो नॉन मैग्नेटिक और इम्प्योरिटी क्या हो, मैग्नेटिक हो, तब भी तो सेपरेट आउट हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, जो और है वो क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक है, और जो इम्प्योरिटीज है वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। तो इस मैग्नेटिक सेपरेशन व्हील के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द मैग्नेटिक सेपरेशन।
अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पे। देखिए काफी सिंपल है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी। देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, देखिए इसमें क्या करना है, जैसे हम लोगों ने कोई भी कंटेनर कंसीडर कर लिया ये, ठीक है, और इसमें एक आप लगा दो व्हील पेडल, मतलब एक तरह से अगर कोई चीज़ अंदर रोटेट होना चाहे तो ईजिली रोटेट हो सकती है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हो पाइन ऑयल, जेंथेट्स। जेंथेट जनरली किसके यूज़ करने हैं, सोडियम और पोटेशियम का जेंथेट यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें से ही आप ऐड कर सकते हो किसको, और को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर वाटर है, क्या है ये, वाटर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन का मेजर प्रिंसिपल क्या है, ये स्पेशली किसके ऊपर अप्लाई होगा, सल्फाइड ओर की सेपरेशन के लिए होगा, ठीक है। इसमें दो प्रोसेस चलते हैं, वेटेड प्रोसेस चलते हैं। तो जो ऑयल है, आप बोल सकते हो जो इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटी आर वेटेड बाय वाटर। और सेकेंडली अगर हम बात करें सल्फाइड क्या बोले, और ही बोल देते हैं, और इज वेटेड बाय ऑयल, ठीक है। अब इस बात का मीनिंग क्या है उस पर बात करते हैं। जैसे पाइन ऑयल या जेंथेट वगैरह आप डालोगे तो दो चीजें होती हैं, एक तो फ्रोथ बनाता है, एक फ्लोट बनाता है, ठीक है। फ्रोथ एंड फ्लोटिंग एजेंट। फ्रोथ कौन बना रहा है, पाइन ऑयल, एक तरह से डिटर्जेंट का काम कर रहा है। फ्लोटिंग एजेंट कौन से हैं, सोडियम पोटेशियम जेंथेट्स, सोडियम पोटेशियम जेंथेट, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम जेंथेट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्या होगा, तो जो सोडियम पोटेशियम जेंथेट है ये क्या काम करेंगे, फ्लोट करवाने का काम करेंगे, ठीक है। और फ्रोथ स्टेबलाइजर की अगर मैं बात करूं, स्टेबलाइज कौन करता है, वो करते हैं फिनॉल एंड क्रेसोल, फिनॉल एंड क्रेसोल। तो हमें इन चीजों पर नहीं ध्यान देना, मेजर पॉइंट पकड़ते हैं क्या है इसके अंदर। मेजर पॉइंट ये है कि जैसे ही पाइन ऑयल अंदर गया, और अंदर गया, तो और किसका है, जिंक सल्फाइड का मान लो, या कोई भी सल्फाइड और आप मान सकते हो। तो जैसे ही पाइन ऑयल अंदर गया तो क्या हुआ, जो और है वो मिक्सअप होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा रखा है हमने, रोटेटर लगा रखा है। तो रोटेटर से क्या होगा, वो झाग बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब जो फ्रोथ बननी स्टार्ट होगी, तो फ्रोथ के साथ मतलब ऑयल के साथ, और इज वेटेड बाय ऑयल, मतलब कि जो आपके पास झाग बनेगी उसके साथ और क्या हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा, उसके साथ मूव करने लग जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज आर वेटेड बाय वाटर, इम्प्योरिटीज वाटर का है नीचे, तो इम्प्योरिटी कहाँ सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे, क्योंकि सल्फाइड और जो होते हैं वो क्या होते हैं, लो डेंसिटी के होते हैं। अब लो डेंसिटी की अगर और हैं तो ये क्या होगा, थ्रो फ्रोथ बाहर आ जाएंगे। अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास फ्रोथ आ रही है, तो फ्रोथ के साथ क्या आ रहा है, जिंक सल्फाइड, या हम बोल सकते हैं कौन सा और आ रहा है, सल्फाइड और बाहर आ रहा है, ठीक है। तो सल्फाइड और तो बाहर, मतलब वेटेड बाय व्हाट, फ्रोथ, मतलब कि पाइन ऑयल, ठीक है, इससे वेटेड हो जाएंगे। और जो इम्प्योरिटीज हैं वो कहाँ सेटल डाउन हो जाएंगी, नीचे। इम्प्योरिटी कहाँ आ जाएगी, नीचे, क्योंकि इम्प्योरिटी क्या है, हाई डेंसिटी की, और सल्फाइड क्या है, लो डेंसिटी का। तो इसमें मेनली हमने क्या किया, सल्फाइड और को फ्रोथ के थ्रू बाहर निकाला है, ठीक है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग यही करते हैं कि फ्रोथ झाग बनाओ, फ्लोट ऊपर आने दो, किसको, जो लो डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। अब एक बात आती है इसी के अंदर, भाई सल्फाइड और को सेपरेट आउट या कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। लेकिन क्वेश्चन एक यह आता है कई बार, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन के बारे में। देखिए
how you can separate out sulfide ore from the mixture। देखो, जब दो सल्फाइड और आ जाए ना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्रेजेंट यूज करना पड़ेगा। डिप्रेजेंट्स क्या होते हैं, इसको क्या करेंगे, डिप्रेजेंट जनरली हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर सोडियम साइनाइड। अब सोडियम साइनाइड क्या करेगा, उस पूरे टैंक के अंदर एक तो PbS है और एक जिंक सल्फाइड है। जैसे ही हम डिप्रेजेंट इसमें ऐड करेंगे ना, जिंक सल्फाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, देखो ये एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, जिंकेट का कॉम्प्लेक्स, और जो Na2S है वो क्या हो जाएगा, अलग। अब इसका तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया ना, कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये कहाँ सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे। अब झाग के साथ जो फ्रोथ के साथ वो कौन बाहर आ जाएगा, PbS। तो PbS और ZnS को सेपरेटली गेट करने के लिए, या इसमें से दो अगर और एक साथ प्रेजेंट है उसको एक को गेट करना है तो क्या यूज करेंगे, फ्रोथ डिप्रेजेंट। क्या यूज करेंगे, फ्रोथ डिप्रेजेंट। व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्रोथ डिप्रेजेंट, फ्रोथ डिप्रेजेंट का आपके पास ये काम होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लीचिंग के बाद। नेक्स्ट हम लोग के पास है लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस में हमें क्या करना है कि इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है किसी भी और में से, बट एक केमिकल मेथड यूज करके। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग बॉक्साइड से एल्यूमिना कैसे गेट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी इम्प्योरिटी भी कैसे दूर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड। ठीक है, तो देखो बॉक्साइड के अंदर जो आपके पास कोई भी चीज़ है तो बॉक्साइड में क्या क्या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, सिलिका भी है, आयरन का भी है, टेल्यूरियम वाली भी है, तो काफ़ी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। इस इम्प्योरिटी को हम लोग क्या करेंगे, NaOH के साथ वॉश आउट करेंगे, एक्वस NaOH के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये बन जाएगा हमारे पास। दिस इज द सॉल्युबल फॉर्म। अब सॉल्युबल फॉर्म है तो हमने क्या किया भाई, इसकी जो आपने रिएक्शन करवाई ना, रिएक्शन करवाते ये कंपोनेंट बना, तो इम्प्योरिटी बिहाइंड है, इम्प्योरिटी कहाँ रह गई, पीछे रह गई। और CO2 के साथ जैसे इसको सॉल्युबल फॉर्म को ट्रीट करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड इनटू में X2O। अभी जो स्टार्टिंग में हमने लिया था ऑक्साइड, वो क्या था, इम्प्योर, और अब क्या मिला हमें, ये प्योर। तो यहीं तक है, प्योरिफिकेशन तो यहीं तक है। ठीक है, तो बात आती है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आपके पास बन गया, और जो इम्प्योरिटीज वो है वो क्या रह गई, पीछे रह गई। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ तक तो हमने प्योरिफिकेशन कर दिया, ये तो हो गई लीचिंग। क्या हो गई, लीचिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई हमें एल्यूमिना बनाना है, इस तरह से करना है, तो इसको हीट करो, हीट करते ही वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव। हमारे पास क्या बनेगा, Al2O3, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। आपसे कोई कह दे कि भाई बॉक्साइड से सीधा एल्यूमिना बनाओ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1470 पे आप क्लिक कर दो, टेम्परेचर इतना हीट कर दो और क्या हो जाएगा, आपके पास एल्यूमिना बन जाएगा। अगर मान लो आपको इम्प्योरिटी को दूर करना है तो ये लीचिंग प्रोसेस आपको यूज करना होगा, जिसमें NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड आपको यूज करना होगा, जिसमें साइड में क्या निकलेगा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन, कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको हम बोल सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन पोर्शन मैंने दिखाया यहाँ पे, देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH3H2 यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ये बनेगा। एक तरह से ये भी सॉल्युबल फॉर्म है किसकी, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की है। इसके अंदर जब हम CO2 पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड इनटू में X2O। सेम रिएक्शन चलने वाली है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद लास्ट और हमारा फाइनल पॉइंट आता है कंसंट्रेशन के अंदर, वो देखिए। अब हमें करनी है लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग करने के लिए काफ़ी सिंपल है। हमारे पास क्या दे रखा है, जैसे ट्वाइस जो पूरा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जैसे मान लो यही मान लो आप, सिल्वर का ही कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स है। जिंक के साथ जैसे ही ट्रीट करेंगे, जिंक अपने 2 वैलेंसी रखता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा जिंक, और यहाँ पर आएगा हमारे पास CN4, यहाँ पे क्या आ गया 2- प्लस में क्या हुआ यहाँ पर मेटल। मेटल कौन सा लिया हमने, सिल्वर। तो यहाँ से हम सिल्वर को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसे बना, तो भाई इस वाले कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, जैसे मान लो कोई इम्प्योर आपके पास गोल्ड है या सिल्वर है, तो आप उसको सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट करके ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाओगे पहले।
ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उसको जिंक के साथ ट्रीट कर देना। जिंक के साथ जैसे ही ट्रीट करोगे ये क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा किसका, मेटल का। तो मेटल रिप्लेस होकर के हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और प्योर जो है वो सिल्वर हमें दे देगा। ठीक है, तो पहला स्टेप अगर क्लियर नहीं है तो ये स्टेप इसमें ऐड करना है आपको। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लीचिंग।